बहन आपका घर कहाँ है? बहन मेरा घर जामा मस्जिद के पास गली नंबर 3 में अब्दुल भाई पंचर वाले के पास है। बहन आप क्या करती हो? बहन मैं इसी जामा मस्जिद के मकतबे इस्लामिया में फातिमा बाजी के पास तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती हो? बहन मैं कुरान और हदीस पढ़ती हूँ। और ये आपकी सहेली भी कुरान और हदीस पढ़ती है? जी हाँ बहन। अच्छा, तो जैसे आप तालीम हासिल करती हो, मैं आपसे चंद सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ बहन जरूर पूछिए। जो अल्लाह के फजलो करम और हमारी उस्ताद की मेहनत से मिला है इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे। मेरी प्यारी बहन, क्या इल्म हासिल करना सबके लिए जरूरी है? जी हाँ, एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, हजरत मैं इल्म हासिल करूं या माल कमाऊं? तो आपने फरमाया इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म को माल पर बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है। तो उस शख्स ने कहा, हजरत थोड़ी सी तफसील बता दीजिए। तो आपने फरमाया इल्म अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरास है, जबकि माल फिरौन और कारून की मेरास है। इल्म जितना ज़्यादा बढ़ता है मोहब्बत करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, और माल जितना ज़्यादा बढ़ता है हसद करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। वक्त के साथ इल्म की कीमत बढ़ती चली जाती है, जबकि वक्त के साथ माल की कीमत घटती चली जाती है। तुझे माल की हिफाजत करनी पड़ेगी, जबकि इल्म खुद तेरी हिफाजत करेगा। तेरे माल को हर वक्त चोरी का खदशा रहेगा, और तेरे इल्म को कोई खदशा नहीं। ये दौलत तेरे सीने में महफूज रहेगी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन माल के बारे में 2 सवाल पूछेंगे, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो कमाने का सवाल अलहदा और लगाने का सवाल अलहदा, और इल्म के बारे में एक सवाल पूछेंगे कि तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया। इसका माखज़ नहीं पूछेंगे कि इसका माखज़ क्या था, बल्कि अमल कितना किया ये पूछेंगे। और फिर एक अजीब बात फरमाई, अगर तू चाहे तो अपने इल्म के ज़रिए से माल हासिल कर सकता है, मगर अपने माल के ज़रिए से इल्म हासिल नहीं कर सकता। फरमाया कि माल के ज़्यादा होने से इंसान में तकब्बुर बढ़ता है, जैसे फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, और इल्म के ज़्यादा होने से आदमी में तवाज़े आती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि दीन का इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। तो इल्म को माल पर बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप बताइए, इस्लाम में औरत का मकाम क्या है? इस्लाम में औरत का मकाम यह है, जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है, बीवी बनती है तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और माँ के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप बताइए, बेटी की फजीलत क्या है? बेटी जन्नत में जाने का रास्ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है। अगर उसको तालीम दी और उसकी शादी कर दी तो तभी एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर मेरी तो 2 बेटी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप भी जन्नती है। फिर एक और सहाबी ने फरमाया, मेरी तो एक ही बेटी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप भी जन्नती है। फिर एक और सहाबी ने फरमाया, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है तो मेरा क्या होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप भी, अगर आपने अपने पैसे से किसी गरीब की बेटी का निकाह कर दिया तो आप भी जन्नती है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप बताइए, औरत का पर्दा क्या है? मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, जबकि मुसलमान औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। 2 जायद कपड़ों में से एक स्कार्फ और दूसरा सीना बंद होता है। अफसोस है उस मुसलमान औरत पर जो पूरी जिंदगी अपना सर और सीना खुला छोड़े, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला अपने पास इन आज़ों को ढक कर ही बुलाते हैं। ए मुसलमान औरत, अफसोस है तुझ पर, अल्लाह तुझसे कितनी हया करता है, लेकिन तू अल्लाह से बिल्कुल हया नहीं करती। 20,000 का लिबास पहनकर भी आज की औरतें अपना जिस्म न छुपा सकी। सलाम है फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने 20 पेवन लगा हुआ चादर ओढ़कर जन्नत की औरत का सरदारी ताज पहन लिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप बताइए, औरत की पर्दा
क्यों जरूरी है? इसलिए कि जो औरतें पर्दा करती हैं उनको अपने आप पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सी किताबें हैं मगर गिलाफ सिर्फ कुरान मजीद को ही चढ़ाया जाता है। दुनिया में बहुत सी इमारतें हैं मगर खाना काबा को ही ढका जाता है। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं मगर सिर्फ मुसलमान औरतें ही पर्दा करती है। इसलिए पर्दा ज़रूरी है, इसलिए इज्जत वाली चीज़ों को ही पर्दे में रखा जाता है। इसलिए पर्दा ज़रूरी है। जो औरत नंगे सिर अपने घर से बेपर्दा बाहर जाए उसके साथ जहन्नुम में 4 आदमी साथ जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका शौहर, तीसरा उसका भाई, चौथा उसका बेटा। इसलिए पर्दा ज़रूरी है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप कसम तोड़ने का कफ़ारा सुनाइए। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तुम्हारी बिला इरादा कसमों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, लेकिन उन कसमों पर जरूर पकड़ेगा जो तुमने मजबूत बांध ली। चुनांचे उसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को दरमियाने दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम आजाद करना है। फिर जो उसकी ताकत ना रखता हो तो उसे 3 दिन के रोजे रखना है। यह तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खाकर तोड़ बैठो और तुम अपनी कसमों की हिफाजत करो तो अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। कफ़ारा कसम के हवाले से 10 मिस्कीनों को मुतवस्सित दर्जे का खाना देना, जो आदतन अपने घर खाता हो 2 वक्त पेट भर कर खिला दे, या अगर खाना खिलाने में दुश्वारी है तो 10 मिस्कीनों को बाकायदा जरूरी कपड़े दे दिए जाए, मसलन एक कुर्ता पजामा। लेकिन अगर मज़कूरा वाली कुदरत हो तो सिर्फ इसी सूरत में 3 दिन रोजे रख सकता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप बुरी औरत की पहचान बताइए। बुरी औरत की पहचान ये है, अपने आप को ढांप कर नहीं रखेगी, अपने शौहर की नाफरमानी करेगी, बदजुबान होगी, बालों की नुमाइश करेगी, अपने आप को समझदार समझेगी, दूसरों को बात करने नहीं देगी, नींद उसे बहुत प्यारी होगी, अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद करके बात करेगी, कपड़े बारीक और दिखावे के लिए पहनेगी, बाजारों के चक्कर लगाने की शौकीन होगी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप बताइए औरत की खूबियाँ क्या है? औरत की खूबी ये है, बेटी किसकी है, बीबी किसकी है, माँ किसकी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दुनिया की वाहिद खातून है जो इन खूबियों में सबसे अफजल है। बेटी नबियों के सरदार की, बीबी वलियों के सरदार की, माँ जन्नती शहजादों के सरदार की। सुभान अल्लाह। नेक औरत की खूबियों में से ये है, नंबर 1 शौहर की मददगार हो, नंबर 2 नमाज की पाबंद हो, नंबर 3 अपने इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, नंबर 4 शौहर की फरमाबरदार हो, नंबर 5 खुश अखलाक हो, नंबर 6 सब्र और शुक्र करने वाली हो। आप इस जलसे से शौहर को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं इस जलसे में शौहरों की खिदमत में बड़े आदाब से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि 100 सुनार की 1 लोहार की। औरत हर मोड़ पर डरती है, अकेली हो तो वीरान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा चले तो दुपट्टे उड़ने का डर, उसे कोई देखे तो उसकी आंखों का डर, बचपन हो तो माँ बाप का डर। ये बेचारी डरती है और तब तक डरती है जब तक उन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे इन सब का बदला लेती है। इसलिए अगर हमसे बचना चाहते हो तो खुद भी दीन सीखो और हमें भी दीन सिखाओ। अच्छे इंसान बनो, अच्छे खाविन बनो, वरना आखिरत में भी पकड़ेगी, झगड़ेगी नहीं। और मियाँ बीबी की 3 आदतें अल्लाह को नापसंद है। एक दूसरे से सख्त लहजे में बात करना, बीबी को गाली देना, मारना, पीटना, शैतान को राजी करना,
और अल्लाह को नाराज करना। इसलिए अच्छे शोहर बनो, वरना आखिरत में भी जन्नत में जाते हुए रुक जाओगे। अगर हमें दीन नहीं सिखाया और कामयाबी दीन में ही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, मा अकरमहुन्ना इल्लल करीम व मा नहाहुन्ना इल्ला नईम। बीबी को वो इज्जत देता है जो शराफत वाला होता है, बीबी को वो जलील करता है जो कमीना होता है। इतना सख्त लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ कि कमीना आदमी बीबी को जलील करता है। अब एक शेर पर मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। दुनिया में अगर अच्छी बीबी अल्लाह ने दे दी है तो समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सारे हजरात से मेरी गुजारिश